प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूं जिससे कि कमजोर छात्र, जितने भी कमजोर छात्र हैं, जिनको गणित समझ में नहीं आती है, जिनको यह लगता है कि गणित हमारे बस की बात नहीं है, उन सभी को सिर्फ 5 टिप्स मैं बताऊंगा। 5 टिप्स को फॉलो करेंगे और बहुत अच्छी गणित आने लगेगी, बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, आखिर वो टिप्स कौन से हैं? पहला टिप्स ध्यान से समझिएगा बच्चों, जिनको गणित बिल्कुल नहीं आती है, सबसे पहले मैं बता देता हूं आप सभी लोगों को कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, उनको ये लगता है कि मैं गणित में कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मुझको गणित आती ही नहीं है। बुक खोल करके बैठते हैं तो मन तो करता है लगाने का, लेकिन वो सोचते हैं कि मुझको ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिर्फ 5 टिप्स मैं बताऊंगा, बस उसी को फॉलो करना होगा। पहली टिप्स है, अगर आप लोगों के पास कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की जो बुक है उसमें बोर्ड मास के क्वेश्चन आप जरूर लगाएं, बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन जरूर लगाएं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि 5 इंटू 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 इंटू 8, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। पहला टिप्स तो ये है। अगर आप हाई स्कूल में हैं तब भी आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा। ये मैं केवल 5 के लिए नहीं बता रहा हूं, हाई स्कूल, इंटर, जो भी हो, जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, जो मैथ्स में बहुत कमजोर हैं या थोड़ी बहुत आती है, बहुत ब्रिलियंट नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूं पहला टिप्स यही है, आप जितने ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन उठा लीजिएगा। दूसरा टिप्स है कि आप सभी लोगों को एक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो करने हैं। जैसे कि 6 से 8 में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि सॉल्व दिस, कि 3x प्लस 5 अपॉन 2x इज इक्वल टू 3, इसको सॉल्व कीजिए तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब x की वैल्यू फाइंड कीजिए, y की वैल्यू फाइंड कीजिए। इस तरह से के क्वेश्चन आपको कक्षा 6 से 8 तक में मिल जाएंगे, उसको सॉल्व कर लीजिए। दूसरा और तीसरा, जितना ज्यादा से ज्यादा इसको सॉल्व करेंगे आपकी गणित इतनी मजबूत होती चली जाएगी, आपका मन भी। क्योंकि सबसे बड़ी कमी हम लोगों को लगता है कि अरे ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ठीक है, ये नहीं लग पाएगा। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम लोगों का बेसिक इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि इस कारण से हम लोग क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं। बेसिक कमजोर होने की वजह से हम लोगों को गणित से धीरे धीरे डर लगने लगता है और फिर हमको लगता है गणित नहीं आ पाएगी। ठीक, लेकिन आपको पहले बेसिक मजबूत करना होगा। बेसिक आप ऐसे मजबूत कर लेंगे, पर डे आपको कम से कम आधे से 1 घंटा गणित में प्रैक्टिस में देना। बिना प्रैक्टिस के गणित कभी नहीं आ सकती है, ये चीज बच्चों ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस ही आपको गणित में मजबूत बना सकती है। तीसरा टिप्स मैं आपको और बता रहा हूं। तीसरा आपको क्या करना है कि चिंतन, किसी भी चीज का चिंतन करना है। अगर कोई भी चीज आपको सॉल्व करनी होगी तो पहले आप सोचिए, सीधे फॉर्मूले में रख करके आपको फॉर्मूला रटा दिया जाता है, फॉर्मूले में रख करके तुरंत सॉल्व कर देते हैं ना। आप पहले सोचिए कि क्या क्या दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले सोचेंगे उसके बाद लगाएंगे। तीसरी तो ये टिप्स है। चौथी, बहुत से लोग कहते हैं सर हम, मन तो लगता है करने का, बहुत इच्छा होती है, लेकिन हम करें तो क्या करें, मन नहीं लगता है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। तो आपको या तो सुबह या शाम सिर्फ 5 मिनट के लिए ध्यान लगाना होगा, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए। ध्यान की वीडियो बहुत सारी पड़ी होंगी, आप लोग देख सकते हैं, और सिर्फ डेली 5 मिनट का ध्यान आप लगाएंगे, आपका माइंड उतना ही शार्प होता चला जाएगा। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट। आप ये सोच रहे होंगे ज़्यादा ध्यान लगा लेंगे तो ज़्यादा गणित आने लगे, ऐसा नहीं है।
आपको अपने मन को संतुलित करने के लिए 5 से 10 मिनट का ही ध्यान लगाना होगा, उससे अधिक नहीं। वैसे तो मैं तो यही कहूंगा कि 5 मिनट से अधिक मत लगाइए, बस 5 मिनट पर्याप्त है आपके लिए। ठीक। पांचवा मेन टिप्स है गणित का। अगर आप कोई भी सवाल लगा रहे हैं या लगा चुके हैं तो उसकी बारंबार प्रैक्टिस करते जाइए। भले आपको ये लगता हो कि अरे ये एक्सरसाइज तो मैं लगा चुका हूं, ये तो मुझे आता है, ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। जब तक उस क्वेश्चन को जो आप पूरा पीछे लगा चुके हैं रिपीट नहीं करेंगे, वही क्वेश्चन आपको धोखा दे देगा। ध्यान रखिए, चाहे आपको जितना ही क्यों ना आता हो, अगर आपको कोई एक्सरसाइज समझ में आ गई है, आप लगा चुके हैं और 1-2 महीना पहले छोड़ चुके हैं, रिवाइज नहीं किया है, तो कृपा करके प्लीज आप सभी लोग उसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करेंगे। ये 5वीं टिप्स मेन टिप्स में आती है। इस क्यों बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे छात्र उसी चीज से वंचित रह जाते हैं। अगर मैं क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूंगा, एक बात आपको याद होगी, अगर किसी एक क्वेश्चन को 7 बार लगा दिया जाता है तो वो क्वेश्चन माइंड में फिट हो जाता है, फिर आप 3 महीने तक उस क्वेश्चन को नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अगर उस क्वेश्चन को आपने एक बार ही लगाया हुआ है तो मात्र और मात्र 10 या 12 दिन के अंदर आप उस क्वेश्चन को भूल जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा एक ही क्वेश्चन भले आपने लगाया हो उसको बार बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। हर 5वें 6वें दिन या 7वें दिन या 10वें 12वें दिन क्वेश्चन को जरूर रिपीट करते रहें। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर